प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित बिहारी जी के दोहे करने जा रहे हैं। सोहत ओढ़े पीत पटूस श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें बिहारी जी ने श्री कृष्ण जी के सांवले सलोने शरीर पर पीले वस्त्र बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसका वर्णन किया है। सोहत अच्छा लगता है, ओढ़े ओढ़ा हुआ, पीत पीला, पट वस्त्र श्याम सांवला, सलोने सुंदर, गात शरीर, मनो मानो, नीलमणि सैल नीलमणि नामक पर्वत, आतप धूप पर्यो पड़ा हो। इसमें बिहारी जी ने वर्णन किया है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण अपने सुंदर सांवले तन पर पीले वस्त्र ओढ़े हुए हैं। इस वेश में वे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे सुबह नीलमणि पर्वत पर सूर्य की पीली पीली धूप पड़ रही हो। कहलाने एकत बसत अहि, मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो, दीर्घ दाग निदाग। अर्थात कहलाने मीन्स व्याकुल, एकत मीन्स इकट्ठे होना, बसत मीन्स बसते हैं या रहते हैं, अहि मीन्स सांप, मयूर मीन्स मोर, मृग हिरन, बाघ शेर। कवि कहता है कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने सारी धरती को तपोवन के समान बना दिया है। तभी तो गर्मी के ताप से प्रभावित होकर आपस में शत्रु रखने वाले सांप और मोर तथा हिरन और सिंह साथ साथ निवास कर रहे हैं। तपोवन में ही ऐसी मैत्री संभव है। इसमें बिहारी जी ने गर्मी के ऐसे तपोवन का वर्णन किया है कि गर्मी ने वन को ऐसा तपोवन बना दिया है कि हिरन, बाघ और सांप और मोर के शत्रु के जोड़े भी इकट्ठे होकर बैठे हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे, देन कहे नट जाए। बतरस मीन्स बात करने का आनंद, बतियाने का सुख। लाल कृष्ण, धरी रख दी, लुकाए छिपाकर, सोह करे सुगंध खाती है, भोहन मीन्स अपनी भौहों से, देन कहे नट जाए देन देने के लिए, नट जाए मीन्स इनकार करती है। इसमें श्री कृष्ण जी से रस भरी बातें करने के लालच में नायिका ने उनकी वंशी छुपा कर रख दी। अब वह एक और कृष्ण के सामने वंशी ना चुराने की सुगंध खाती है और दूसरी ओर अपनी भौहों ही भौहों में हंसती भी है। श्री कृष्ण उसे वंशी देने के लिए कहते हैं, परंतु वह साफ मना कर देती है। उसे तो वंशी के बारे में कुछ पता ही नहीं। इस दोहे में श्री कृष्ण जी के बातें करने के लालच में एक गोपी जानबूझकर कृष्ण जी की मुरली को छुपा लेती है और फिर नटखट सी बातें करने लगती है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैनन ही सब बात। अर्थात कहत मीन्स कहता है, नटत इनकार करती है, रीझत रीझ जाता है या खुश होता है, खिजत खींचती है, खिलत प्रसन्न हो उठती है, लज्जात लज्जा जाती है, भरे मौन लोगों से भरा हुआ भवन, नैनन आँखों से। अर्थात घर गुरुजनों और सज्जनों से भरा हुआ है। उसमें अवसर पाकर नायक नयनों के इशारों से नायिका को अपने रति क्रीड़ा के लिए कहता है, परंतु नायिका तुरंत मना कर देती है। नायक नायिका के मना करने के ढंग पर बहुत खुश हो जाता है। उसकी खुशी को देखकर नायिका खींच जाती है। इस पर
दोनों के नयन मिलते हैं और परस्पर स्वीकृति का आदान प्रदान हो जाता है। फिर दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठते हैं। नायिका को शर्म आ जाती है। इस प्रकार भरे हुए भवन में नायक और नायिका नेत्रों के संकेत से ही बातें कर रहे हैं। इसमें बिहारी जी ने बताया है कि बड़े बूढ़ों से भरे हुए घर में नायक और नायिका आंखों ही आंखों में एक दूसरे से मान मनोहार करके प्रेम वार्ता कर लेते हैं। बैठ रही अति सघन वन बैठ सदन तन माँ, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छाँ। अर्थात बैठ रही अति सघन वन बैठ सदन तन माँ। अति मीन्स बहुत, सघन घना, वन जंगल, पैठ प्रवेश करके, सदन तन भवन के तन के भीतर, माह अंदर भीतर, जेठ गर्मी का महीना या जेठ मास, छाहों छाह भी चाहती है। कवि कहता है कि जेठ मास की दोपहरी है, ऐसा लगता है कि छाया भी अत्यंत घने जंगलों में जाकर बैठ गई है। गर्मी से बचने के लिए वह भवन रूपी शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है। मानो सामने जेठ की गर्म दोपहरी को देखकर वह भी चाहने लगी है। इसमें बिहारी जी ने गर्मी की तपती दोपहरी में छाया का वर्णन किया है कि छाया भी ऐसे दुबक गई है कि मानो वह छाया तलाश कर अपने आराम की प्रतीक्षा कर रही हो, कि छाया भी तलाश कर रही है कि मुझे आराम मिल जाए। कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहे सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। कागज ना बनत नहीं बन पाता, लज्जात लज्जा आती है, कहिए कह देगा, हिय हृदय, हिय मीन्स दिल। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि नायिका विदेश गए अपने प्रियतम को प्रेम का संदेश देते हुए कहती है कि हे प्रिय, मैं अपनी प्रेम आतुरता को कागज पर लिखकर बताना चाहती हूँ। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहियो सब तेरे हियो मेरे ही की बात। परंतु मैं क्या करूँ, आंसू पसीना और कंपकपी के कारण मैं कागज पर कुछ लिख नहीं पाती। किसी संदेश वाहक द्वारा कहकर ये संदेश भेजना चाहती हूँ तो मुंह से प्रेम की बातें कहते हुए मुझे शर्म आती है। अब तो बस यूँ करो, अपने हृदय से ही पूछ लो, वही तुम्हें मेरे दिल की दशा बतला देगा। इसमें बिहारी जी ने प्रेमिका के बारे में वर्णन किया है कि प्रेमिका चाहती है कि उसका प्रेमी उसके हृदय का हाल अपने ही दिल से जान ले, क्योंकि उसका भी हृदय प्रेम से धड़कता होगा। प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आए, मेरे हरो कलेस सब केशव राय। इसमें बिहारी जी ने कहा है कि श्री कृष्ण जी के प्रसंग में बिहारी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग में इस दोहे का अर्थ है कि आप चंद्रवंश में पैदा हुए, आप अपनी इच्छा से ब्रज प्रदेश में आ बसे हो। हे श्री कृष्ण, आप मेरे पिता केशव राय तुल्य हो, आप मेरे सब कष्ट हरो। इस दोहे के दो अर्थ हैं। प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आए। इसमें पिता के प्रसंग में बताया गया है कि हे पिता श्री केशव राय जी, आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, फिर आप स्वेच्छा से ही ब्रज प्रदेश में अर्थात मथुरा में आकर बस गए। आप मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण के समान पूज्य हैं, आप मेरे सब दुख और क्लेशों को हर लो।
इसमें बिहारी जी ने कवि के पिता तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों कवि के सारे दुख क्लेश दूर करने के बारे में कहा गया है। जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। अर्थात जप माला मीन्स माला के मन के गिन गिन कर राम राम का जाप करना। छापे मीन्स राम नाम का छापा धारण करना। तिलक अर्थात तिलक। सरे न एको काम, सरे मीन्स सफल होना या पूरा होना। एको मीन्स एक भी काम, कोई कार्य। मन कांचे मीन्स कच्चा मन। वृथा सांचे, वृथा सांचे का मतलब है बेकार ही। सांचे मीन्स सच्चा, रांचे मीन्स प्रसन्न होता है। अर्थात बिहारी जी कहते हैं जप करने की माला हाथ में लेकर जप करने से, सारे शरीर पर चंदन का छाप लगाने से या माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं निकलता। आशय ये है कि ये सब बाहरी दिखावे हैं, इनसे प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल अधूरी भक्ति वाले अधूरे लोग ही इन व्यर्थ के कर्म कांडों में लगे रहते हैं, जबकि ये है व्यर्थ के नृत्य। राम तो सच्ची भक्ति देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें बिहारी जी ने वर्णन किया है कि जप माला छापा तिलक आदि सब बेकार की चीज़ें हैं। अगर हमारे मन में राम बसे हुए हैं तभी हमारे सभी काम पूर्ण होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।